Hello everybody, Assalamu alaikum. Welcome to the course of Programming Fundamental. I am Muhammad Ijaz. Today we will practice the questions I have already told you in last lecture. So let's start with Dev C++. लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था वो ये था कि यूज़र से 10 इंटीजर्स लेने हैं, ये 5 वैल्यूज़ लेनी है और उनमें से फिर यूज़र से पूछना है कौन सी वैल्यू सर्च करना चाहते हो। यूज़र जो वैल्यू बताएगा वो अगर एरे के अंदर मौजूद है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, अदरवाइज आपने ये मैसेज डिस्प्ले करना है कि ये वैल्यू मुझे एरे के अंदर नहीं मिली। लेट्स स्टार्ट विद dev C++. Hash, we have to write the program in C++, so we will include header files. Hash include iostream using namespace std int main. हमने यूज़र से लेट्स सपोज 10 इंटीजर्स लेने हैं, तो मैं एक एरे को डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसका नाम रख लेते हैं वैल्यूज़ और उसका साइज 10 रख लेता हूँ कि इसके अंदर 10 वैल्यूज़ एंटर की जा सकती हैं। फिर यूज़र से कहना है हमने कि 10 वैल्यूज़ एंटर करवाओ, तो हम एक लूप लगाएंगे और इंट i इक्वल 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। इसमें हमने करना यही है कि यूज़र से वैल्यू लेनी है तो सी आउट करके डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे एंटर वैल्यू। अब हम 1 शो करना चाहते हैं तो i की वैल्यू तो इनिशियली 0 है, तो i प्लस 1 कर दूंगा, लिखा हुआ आएगा एंटर वैल्यू 1। उसके बाद में डबल कोट्स के अंदर कॉलन दे देता हूँ ताकि वैल्यू सेपरेट होकर यूज़र एंटर कर सके। सी इन करवानी है तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सी इन करवा के भी यूज़र से वैल्यूज़ लेके एरे के इंडेक्सेस पे रखी जा सकती हैं। तो जो हमारे पास एरे है वो वैल्यूज़ के नाम से है और ith इंडेक्स के ऊपर हम ये वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा यूज़र सारी की सारी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देगा। हमने वो वैल्यूज़ यूज़र से लेके एरे के अंदर रख दी। अब हमने यूज़र से पूछना है कि तुम कौन सी वैल्यू सर्च करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ रिक्वायर्ड वैल्यू के नाम से। एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया। यूज़र से कहना है एंटर द वैल्यू यू वांट टू सर्च, एंटर द वैल्यू यू वांट टू सर्च इन द एरे। अब यूज़र ने जो वैल्यू देनी है वो हमने रिक्वायर्ड वैल्यू के अंदर रख लेनी है कि ये वैल्यू रिक्वायर्ड है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। तो सी इन करके हमने इसको रिक्वायर्ड वैल्यू के अंदर रख लिया। अच्छा, अब ये वैल्यू जो रिक्वायर्ड वैल्यू के अंदर हमने रख ली है, इसको सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे? ज़ाहिर है इसको पहले इंडेक्स पे चेक करेंगे, 0 इंडेक्स पे चेक करेंगे कि ये यूज़र की वैल्यू 0 इंडेक्स पे तो नहीं पड़ी हुई। फिर हम फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करेंगे कि ये फर्स्ट इंडेक्स पे तो नहीं पड़ी हुई। तो ये काम करने के लिए मैं दोबारा लूप लगा लेता हूँ फॉर इंट j इक्वल 0, j इज़ लेस देन 10, j प्लस प्लस के इन तमाम जगहों पे चेक की करेगा कि वो वैल्यू यूज़र की इधर तो नहीं पड़ी हुई। इफ़ जो वैल्यू रिक्वायर्ड है, इफ रिक्वायर्ड वैल्यू इक्वल है किसके, वैल्यूज एरे के इन jth इंडेक्स के, यानी कि जो 0 इंडेक्स से उसको कंपेयर करेगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स से कंपेयर करेगा, फिर सेकंड इंडेक्स से कंपेयर करेगा। अगर ये वैल्यू इक्वल हो जाती है इट मीन्स कि हमें वैल्यू मिल गई है और अब हमें अपने काम को ख़त्म करना है। ठीक है, लेकिन ये है कि हमने ये कहा था कि अगर वैल्यू मिल जाए तो उसका इंडेक्स रिटर्न करना है कि वो वैल्यू किस इंडेक्स पे स्टोर है। तो ज़ाहिर इंडेक्स रिटर्न करना है तो पहले मैं इंडेक्स को मैं डिक्लेयर भी कर लेता हूँ कि ये इंडेक्स है। तो मैं जब वैल्यू मिली है तो उस वक्त जो भी जे की वैल्यू थी वही इंडेक्स होगा ना, ज़ाहिर है उस वैल्यू का। तो मैं इंडेक्स के अंदर जे को स्टोर कर देता हूँ ताकि इस लूप से बाहर भी इसको एक्सेस किया जा सके। ये काम किया और ब्रेक कर दिया। ठीक है, हमारा काम खत्म हो गया है, वैल्यू मिल गई है। अब हमें लूप को आगे लेके चलने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने उसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से लूप से बाहर निकल के मैं सी आउट करवा दूंगा द गिवन वैल्यू इज फाउंड एट इंडेक्स। वो इंडेक्स हम यहाँ पे दे देंगे, जो भी इंडेक्स है उसका वो इंडेक्स यहाँ पे डिस्प्ले करना है। वो इंडेक्स कौन सा होगा? वो इंडेक्स होगा
INDEX जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होगी वही इसका इंडेक्स होगा, वो हमने डिस्प्ले कर देना है। अब अगर इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये तो सक्सेसफुली बता देगा कि ये वैल्यू किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है, लेकिन अगर वैल्यू नहीं मिली यानी कि वो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ तो फिर हम ये कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू जो है वो मिली है या नहीं मिली। अगर ब्रेक नहीं हुआ तो इट मीन्स को वैल्यू नहीं मिली ना, उसको सारे का सारा लूप चल गया है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये सारे का सारा लूप चल गया है और वो वैल्यू उसको नहीं मिली। तो मैं इसको इंडेक्स को -1 कर देता हूँ इनिशियली, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर ये इंडेक्स -1 नहीं है, इट मीन्स कि इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो गई है ना। अगर इंडेक्स -1 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आया है इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई है और इंडेक्स की वैल्यू चेंज हुई है। तो अगर ये -1 नहीं है, इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू -1 कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू मिल गई है, वो हम डिस्प्ले कर देंगे वैल्यू इज फाउंड एट इंडेक्स दिस। अदरवाइज एल्स की सूरत में मैं डिस्प्ले कर दूंगा द वैल्यू इज नॉट फाउंड, सी आउट कर देंगे द वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द एरे, द गिवन वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द एरे, इन द एरे। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। तो ये देखिए यूजर से मांग रहा है कि एंटर वैल्यू 1, यूजर ने वैल्यू दे दी 12, लेट्स सपोज अगली वैल्यू उसने दे दी 34, अगली वैल्यू दे दी 32, अगली वैल्यू दे दी 54, अगली 65, 77, 88, 99, ये उसने 10 वैल्यूज दे दी हैं। अब वो 10 वैल्यूज में से यूजर से कहता है कि बताएं जी कौन सी वैल्यू आप सर्च करना चाहते हैं। लेट्स सपोज यूजर कहता है कि 77 को सर्च करना चाहता हूँ, तो कहता है गिवन वैल्यू इज फाउंड एट इंडेक्स 5। तो आप सोच रहे होंगे ये तो छठी वैल्यू है, इंडेक्स 5 तो नहीं है। तो पहले बता चुका हूँ आपको कि फर्स्ट इंडेक्स जो होता है वो 0 इंडेक्स होता है, तो इसी तरह जो छठी वैल्यू होगी वो 5th इंडेक्स पे स्टोर होगी, तो इस वजह से ये 5 रिटर्न कर रहे हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ऐसी वैल्यू सर्च करने की कोशिश करते हैं जो वैल्यू उसके अंदर एरे के अंदर मौजूद ही ना हो। तो हमने लिख दिया, ये वैल्यूज दे दी 12, 11, 45, 76, 77, 88, 99, 35, 42 और 123, ये वैल्यूज दे दी। अब हम कोई वैल्यू सर्च करना चाहते हैं जो एरे के अंदर है ही नहीं। लेट्स सपोज मैंने 100 दिया, तो अब ये देखिए द गिवन वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द एरे, ये यहाँ पे होना चाहिए था इज नॉट फाउंड, गलती से लिखा गया इज फाउंड, द गिवन वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द एरे, यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो एक बार तो दोबारा चला के चेक कर लेते हैं। देखिए वैल्यू 1 मांग रहे हैं 23, दूसरी वैल्यू मांग रहे हैं 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 123, 456। कहता है कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, तो मैं कह देता हूँ 100 चाहिए, 100 द गिवन वैल्यू इज नॉट फाउंड इन दी एरे। तो इस तरह से ये पहला प्रॉब्लम जो है वो हमने सॉल्व करना था, ये सॉल्व हो चुका है। अगर वैल्यू एरे के अंदर मौजूद हो तो वो वैल्यू रिटर्न होती है, अगर मौजूद ना हो तो वो ये मैसेज शो हो जाता है दी गिवन वैल्यू इज नॉट फाउंड इन दी एरे। यही पहला प्रोग्राम था। अब हम दूसरे प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। दूसरा प्रोग्राम ये था कि यूजर से 10 वैल्यूज ले और 10 वैल्यूज लेने के बाद उनमें से जितने भी आड नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्रिंट करें। तो 10 नंबर्स लेने के लिए तो यही लूप है, इसी तरह से हम वो 10 वैल्यूज यूजर से ले लेंगे। अगली अलबत्ता ये है कि इसके बाद हमने जितनी भी आड वैल्यूज है वो प्रिंट करवानी है, यूजर से कोई इनपुट नहीं चाहिए दोबारा। तो मैंने इसको खत्म कर दिया, दोबारा लूप लगा। अब इफ इसके अंदर हमने ये चेक करना है अगर वो वैल्यू आड है तो वो वैल्यू कैसे पता चलेगी आड है या नहीं। वैल्यूज के जेथ इंडेक्स को मैं डिवाइड कर लूंगा 2 पर। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो इट मीन्स कि वो इवन है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो इट मीन्स वो ऑड है। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो हमने क्या करना है, हमने वो वैल्यू प्रिंट करवा देनी है, ब्रेक नहीं करना। अब हमने सारी वैल्यू प्रिंट करवानी है ना, एक वैल्यू पे ब्रेक नहीं करना हमने उसको प्रिंट करवा देना है। तो वो प्रिंट करवाने के लिए सिंपल वही तरीका है, सी आउट करेंगे और वैल्यू जो है ना वो प्रिंट करवा देंगे। कौन सी वैल्यू, वैल्यूज के जेथ इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम प्रिंट करवा देंगे। ये प्रिंट करवाने के बाद मैं इसको \t के साथ टैब स्पेस दे देता हूँ ताकि वो वैल्यूज अलग अलग होकर नजर आए।
ये मैंने काम किया, बाकी मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने ख़त्म कर दिया, वैल्यू सारी की सारी प्रिंट हो जाएंगी। तो चूंकि मैं लिख रहा हूँ इंट मेन कि मेन विल रिटर्न एन इंटीजर, सो आई एम गोइंग टू रिटर्न 0. 0 इज एन इंटीजर, सो द फंक्शन रिक्वायरमेंट इज आल्सो बीइंग फुलफिल्ड। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। यूजर से मांग रहा है वैल्यूज दें, यूजर ने दे दी वैल्यूज 12 दे दी, दूसरी वैल्यू यूजर ने दे दी 33, तीसरी वैल्यू दे दी 44, 55, 66, 70, 88, 99, 101 और 102, ये वैल्यूज दे दी। अब वो देखें 33, 55, 77, 99 और 101, ये वैल्यूज ऑड वैल्यूज थी, उसने वो सारी की सारी ऑड वैल्यूज प्रिंट करवा दी। ठीक है जी, ये दूसरा प्रोग्राम था। तीसरा प्रोग्राम जो था, यूजर से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने थे और फिर जिन सब्जेक्ट्स के अंदर यूजर फेल था उन सब्जेक्ट्स का प्रिंट करवा देना था, उन सब्जेक्ट्स के नंबर प्रिंट करवा देने थे कि आप इन सब्जेक्ट्स के अंदर फेल हैं। ठीक है, तो मैं अब इस प्रोग्राम को करने के लिए मैं वैल्यूज की बजाय इसका नाम रख लेता हूँ सब्जेक्ट मार्क्स, सब्जेक्ट्स ही नाम रख लेते हैं चले, और जो यूजर वैल्यूज देगा वो सब्जेक्ट्स के ith इंडेक्स के ऊपर मैं स्टोर करवा लूंगा, सब्जेक्ट्स के ith इंडेक्स के ऊपर। लेकिन ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं तो एरे का साइज भी 5 कर लेते हैं और इस एरे को हम 5 तक ही एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब वैल्यूज लेके उस सब्जेक्ट्स के अंदर रख ली। हमने देखना ये है कि सब्जेक्ट के मार्क्स अगर लेस देन 50 हैं तो प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम ये कह लेंगे सब्जेक्ट्स एरे के jth इंडेक्स के ऊपर जो मार्क्स हैं वो लेस देन अगर 50 हैं तो हमने प्रिंट करवाना है कि वो बंदा फेल है, बल्कि फेल नहीं करवाना, प्रिंट नहीं करवाना, बल्कि उसका सब्जेक्ट नंबर प्रिंट करवा देना है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, यू आर फेल इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो फॉलोइंग है तो ज़रा इसको एंड लाइन कर देते हैं और फिर वो सब्जेक्ट के नंबर हमने शो करवाने हैं। तो हम एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 आएगा। तो इसी तरह हमने जे की वैल्यू लेके हमने उसके मार्क्स को सब्जेक्ट्स बता देने हैं कि ये सब्जेक्ट्स है जिनके अंदर आप फेल हो। तो मैंने जस्ट जे की वैल्यू को, ये j+1 को डिस्प्ले करना है। j+1 से अगर वो 0th इंडेक्स के ऊपर फेल था तो लिखा होगा सब्जेक्ट नंबर 1, और फिर इसी तरह जो जो सब्जेक्ट्स होंगे जिनके अंदर फेल है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। इतना काम करने से हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। एरर आ रहा है कि सब्जेक्ट कोई चीज़ नहीं है, ज़ाहिर है सब्जेक्ट्स है नाम उसका। तो ये आ गया जी, एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट 1। यूज़र ने अब मार्क्स एंटर करने, यूज़र ने दे दिया 23। एंटर द मार्क्स इन सब्जेक्ट 2, यूज़र ने दे दिया 44। एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 3 76। एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 4 67। एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 5 22। वो कहता है यू आर फेल इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब ये देखिए ये गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं 1 2 1 2 5 6 7 8 9 10, ये गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं। गार्बेज वैल्यूज इस वजह से आ रही है कि हमने वहाँ पे जो 10 तक लूप चलाया हुआ है। चलिए इसको रन करते हैं। एंटर द मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 दे दिए 23। एंटर द मार्क्स इन सब्जेक्ट 2 67। एंटर द मार्क्स इन सब्जेक्ट 3 56। एंटर द मार्क्स सब्जेक्ट 4 45। एंटर द मार्क्स सब्जेक्ट 5 98। यू आर फेल इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। वो कहता है पहले और चौथे सब्जेक्ट के अंदर फेल है, और आप देख सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट के अंदर 23 मार्क्स थे और चौथे सब्जेक्ट के अंदर 45 मार्क्स थे, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर मोर देन 50 थे, इसलिए वो पास है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।